बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है कि इन फितनों से पहले नेक अमाल के सिलसिले में जल्दी करो जो तारीक रात के हिस्सों की तरह होंगे। एक आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर होगा। नीज अपने दीन को दुनियावी साजो सामान के बदले फरोख्त कर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि कुर्ब क़यामत ऐसा ज़माना आएगा कि लोग अपनी बीवियों के साथ ज़ना करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया लोग बीवियों से ज़ना करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्ब क़यामत लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें मर्द अपनी बीवी को तलाक देगा, फिर इनकार करेगा कि तलाक नहीं दी, और तलाक से पहले जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता और ताल्लुक था तलाक के बाद भी ऐसा होगा। फिर वो आदमी उस औरत से हमबिस्तरी करेगा। ये दोनों जानी ही होंगे जब तक वो यूं ही रहेंगे। बीवी तो वो होती है जिसे कबूल करके घर में लेकर लाता है इसलिए कि उसके साथ अज़दवाजी जिंदगी कायम हो जाए, लेकिन अपनी बीवी के साथ ज़ना करेंगे। समझ नहीं आ रही है। अल्लाह ताला ने बिल्कुल सच फरमाया है। आज के दौर में ये बातें सच हो रही हैं। बाज़ दफ़ा इंसान ऐसे कुफरिया कलमात कह देता है जिन कलमात की बिना पर इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है। जब इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है वो काफिर हो जाता है तो उसका निकाह टूट जाता है। काफिर और मुसलमान का निकाह नहीं हो सकता। जब निकाह टूट जाता है तो वो आपस में कुर्बत कर रहे होते हैं, तो वो जिना कर रहे होते हैं। कुफरिया अल्फाज क्या हैं? वो जिन अल्फाज में ज़रूरियात दीन में से किसी बात का इनकार या एतराज़ हो, या सरी हुक्म इलाही को तब्दील करके बयान किया जाए, या दीन की किसी भी बात या हुक्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, किसी नबी की तौहीन कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, जिनके कहने से इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है और बीवी से ज़ना कर रहा होता है। किसी औरत ने अपने खाविन से कहा कि आप नमाज पढ़ लें, मैंने नमाज नहीं पढ़नी, नमाज है ही नहीं दीन के अंदर। जिसने ये कह दिया क्योंकि ये दीन की ज़रूरियात में है तो इस सूरत में उसका निकाह टूट जाएगा। या वो ये कह दे कि मैं नमाज पढ़ूं, काफिर हो जाऊं, हिंदू हो जाऊं, ये कुफरिया अल्फाज, इनसे भी निकाह टूट जाता है। एक वो जुमला जो अक्सर औरतें अपने अल्फाज में बोलती हैं, अगर किसी पर कोई मुश्किल वक्त पेश आया है ना तो वो आगे से कहता है कि अल्लाह ने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया है। ये वो अल्फाज हैं आपने कई दफ़ा कई औरतों से सुना होगा। लोग अक्सर परेशानी की हालत में ये अल्फाज बोल देते हैं। अगर ये अल्फाज बोले हैं तो हालत कुफर में चले जाएंगे। कितने लोग ऐसी बातें करते हैं, वो दायरा इस्लाम से निकल जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा होता है तो बीवी कह रही होती है कि मुझे फारिग कर दो, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। शौहर कह देता है कि मैंने तुम्हें फारिग किया। यहाँ पर 3 चीज़ों को देखेंगे कि तलाक का मज़ाकरा था, बीवी ने तलाक का मुतालबा किया, या खाविन के लिए तलाक का मुज़ाकरा भी नहीं था, बीवी ने तलाक का मुतालबा नहीं किया, और नीयत भी नहीं तो तलाक नहीं होगी। बहुत सारे लोग तलाक की नीयत से कह देते हैं कि मैंने तुम्हें फारिग किया। ये वो अल्फाज हैं जिससे एक तलाक वाक़ई होती है। इसके लिए आपको दोबारा निकाह करना पड़ेगा। बोलते वक्त पहले सोचा करें कि मैं क्या कह रहा हूँ, फिर बोला करें ताकि कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मारूफ मजहबी स्कॉलर हज़रत जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी ने अपने एक बयान में कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत में लोग अपनी बीवियों के साथ ज़ना करेंगे। लोगों को समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा कि इसका क्या मतलब है कि लोग अपनी ही बीवी से ज़ना करेंगे? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, इसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत तो उसकी ये है कि मर्द या औरत कोई कुफरिया बोल दे और निकाह टूट जाए और उनको उसका पता ही ना हो कि उनका निकाह टूट गया है। और आजकल तो ये बात आम है, लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं है। कारी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर 2 बंदे गुफ्तगू कर रहे थे, एक ने कहा कि ये तो शरीयत की बात है और अगले ने जवाब दिया कि रख परे शरीयत को फकद कुफर, तो वो आदमी काफिर हो गया। हमें चाहिए कि हम उलमा से पूछें कि कलमात कुफर कौन कौन से हैं। ये ना हो कि हम ऐसे जुमले बोलें और कुफर का इर्तकाब कर रहे हों। कई जुमले तो बहुत आम हैं। मसलन उलमा ने लिखा है कि किसी ने कहा कि कहाँ रहते हो, दूसरे ने कहा कि फलां जगह रहता हूँ। ओ खुदा दे पिछावड़े,
خدا کے پچھاوڑے یعنی خدا کے پیچھے رہتے ہو فقط کفر، تو وہ بندہ کافر ہو گیا۔ تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی زندگی میں ایسی گفتگو کرتے ہوئے کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے، اگر ایسی بات کرتے ہیں تو ہم بھی کافر ہو جاتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، تو ہمارا بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے زوم میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور وہ گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ مرد قرب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے، یہ کفریہ کلمات، بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا اور اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی، اس نے کہا پھر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ بڑھاپے میں بحث اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے، مرد کی زبان میں کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایا کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے، اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنائے میں طلاق ہو جائے، انہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج تو یہ حالات ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی، پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملے، 5 وقت کے نمازی، تہجد پڑھنے والے، سب نیکی کرنے والے۔ خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی غصے میں آ کر، اور بعد میں ہم نے سوچا کہ وہ بھی نیک ہے اور میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم نے دوبارہ اکٹھا رہنا شروع کر دیا، نہ رشتہ داروں کو پتہ، نہ علماء سے پوچھا، پھر میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک گھر ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائیں اس سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان پر 1400 سال پہلے وارن کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، اور آج دیکھ لیں یہ سب باتیں سچ ہیں، بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور دین اسلام کی تعلیم کی ضرورت ہے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ۔